हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि काफ़ी लोगों ने मैसेज ये करा था कि सर सिंगापुर में या किसी भी विदेश कंट्री में हम जा रहे हैं, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। पैसा कमा लेते लेकिन जो सैलरी है वहाँ के लोकल स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है। तो भाई एक बात बताता हूँ, अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, वही टाइम आप विदेश में जाके 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हो, क्या ये सही है या नहीं है पूरा। क्योंकि आपका भी सवाल जेन्युइन बनता है, क्योंकि आप बोलते हो कि हम बाहर कमाते हैं तो वहाँ डॉलर्स कमाते हैं, डॉलर्स में खर्च होते हैं। तो हमारा जो काम करने का तरीका है, मीन्स जो पैसा बचाने का तरीका है, वो कैसे बचाया जाए। तो कुल मिला के आज हम बात करेंगे जो हमारी सेविंग्स है, हम कैसे सेविंग्स बचा सकते हैं अगर हम अब्रॉड में हैं, काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि अगर आप इंडिया में 20,000 कमा रहे हो तो भाई 15,000 खर्च होंगे। इसी तरह से आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, 2,000-3,000 डॉलर्स कमा रहे हो तो भाई अगर 2,000 कमा रहे हो, 1,500 डॉलर्स खर्च होने ही वाले हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हम सेविंग्स कैसे करें यार, क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली है विदेश में जाके काम करने की, तो उस पैसों को हम सेव कैसे करें, सबसे ऊपर ये बात है। तो आज मैं आपको और हाँ, आप विदेश जाना चाहते हो, सिंगापुर आना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, तो भाई मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखना। आज लोगों को क्योंकि लोगों का करियर बनाना है ना भाई, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत सारी एजेंसीज़ की डिटेल आती थी, ट्राई करोगे आपका काम होता रहेगा। अब बात करते हैं, लोग तो क्रूज़ लाइन में भी आजकल बहुत एफर्ट लगा रहे हैं और क्रूज़ लाइन में हो भी रहा है। बहुत ईजी तरीका है, आप 6 महीने क्रूज़ लाइन की ट्रेनिंग वगैरह कर लेंगे, जो मैंने एजेंसीज़ बता रखी है उनसे, आपका क्रूज़ लाइन का भी करियर सही हो जाएगा। चलो अब मैं बात करता हूँ कि आप सिंगापुर में हो या कनाडा में हो या यूएस में हो या किसी भी कंट्रीज़ में हो, तो आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकते हो। तो एज़ आ फॉरेनर्स आप विदेश में काम कर रहे हो तो पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं। पैसा तो आप कमा ही लोगे विदेश में रह के। सैलरी आपको $3,000 $2,500 मिनिमम सैलरी आप इंडिया के हिसाब से करेंसी देखी जाएगी तो आपको 70,000 से 1.5 लाख के बीच में आराम से ऑन एन एवरेज जॉब में मिलेगी। होटल जॉब हो सकती है, कंस्ट्रक्शन जॉब हो सकती है, कोई सी भी जॉब हो सकती है। अब मैं एक बात बताने वाला था कि सेविंग्स जो होती है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कैसे। देखो, सबसे पहला जो विदेश में जो रूल होता है जो सेविंग्स का, सबसे ज़्यादा जो खर्चा जो जिसे बोलते हैं, खर्चा जो होता है वो पहला खर्चा, उस पर हम सबसे फोकस होता है एकोमोडेशन और फूड। यही 2 मेन एक्सपेंसेस होते हैं कि आदमी जो खर्च करता है। तो फूड और एकोमोडेशन में अगर हम थोड़ा सा बचा लें, अब देखो एकोमोडेशन की बात करें तो एकोमोडेशन सिंगल अपार्टमेंट हो सकता है, सिंगल रूम हो सकता है, जॉइंट शेयरिंग हो सकता है। तो अगर आप एक बंदा है और आप पूरा ही रूम अकेले ही ले रहे हो तो भाई वो महंगा पड़ेगा कहीं भी हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा बताने की, जब आप काम करने के लिए बाहर विदेश में हो तो शेयरिंग में कर लो। जैसे $600 खर्च होने वाले हैं, फिर आपके 300 के आसपास ही होंगे, तो शेयरिंग में आप पैसा बचा सकते हो। शेयरिंग कर लो भाई, विदेश में परमानेंट तो है नहीं, टेम्परेरी टाइम है हमारे पास, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। तो पैसा बचाने का यही तरीका है, शेयरिंग में आप ले लो। दूसरा एक्सपेंसेस जो होता है फूड का, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा सुन लेना, आपको समझ भी आ जाएगा कि हम इंडिया में अगर हम रोज़ रेस्टोरेंट या मैकडोनल्ड्स या हाई क्लास रेस्टोरेंट में रोज़ खाना खाने जाते हैं तो भाई बहुत सारा खर्चा होता है। उसी तरह से आप इधर भी अगर आप बाहर आउटिंग करोगे डिनर के लिए, लंच के लिए, भाई घर पर खाना नहीं बनाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप विदेश में हो, आप शेयरिंग में खाना बनाएं, आपके साथ 2-4 दोस्त होंगे, सारे शेयरिंग में, और घर पर खाना बनाएं अपना। भाई देखो, दुनिया बोलेगी जो करना है, कल आप सोचोगे शर्म आता है कि यार घर खाना ले, क्या शर्म आता है भाई, पैसा हमारा है, पैसा हमें बचाना है, फ्यूचर हमें देखना है। तो आप जो खाना बना रहे हो किचन का खाने का, वो घर पर बना सकते हैं। सुबह बना लो, पैकेट ले जाओ आफ्टरनून में। और यहाँ और विदेशों में जो खाना बनाने की प्रोसेस बहुत ईजी है, राइस कुकर्स होते हैं, कुछ ऐसे पैकेट्स फूड आते हैं, बहुत इजी होता है बनाना यार, काफ़ी इजी होता है। तो आप खाना घर पर बनाएं, बाहर खाएं, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 बार 3 बार फ्रेंड्स के साथ, तो आप करीब 50% मोर बचा सकते हो। अगर वही खाना आप बाहर $800 खर्च करते हो तो आप घर पर बना के $400 के आसपास खर्च कर सकते हो। तो मेन ये हो गया। तीसरा,
एक्स्ट्रा क्लोथिंग एंड एक्सपेंसिव फ़ोन। जो हम क्लोथिंग पर हम खर्च करते हैं ना भाई, बहुत महंगे महंगे क्लोथ लेके, एसेसरी जिसे बोलते हैं, और फ़ोन्स वगैरह, तो भाई उससे बच लो, क्योंकि भाई काम तो उतना ही आना है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो तो हम काम ही कर रहे हैं। फ़ोन लो अगर लिमिटेड यूज़ के लिए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वही फ़ोन 2000 का नया मिल रहा है, आप सेकेंड हैंड ट्राई कर सकते हो, नहीं तो और किसी कंपनी का ले लो, फ़ोन यूज़ कर सकते हो। कि फ़ोन तो हम व्हाट्सएप, यूट्यूब, कुछ ऐसे पर्पस के लिए करते हैं। हम कोई आईटी गाय तो है नहीं जो हमें महंगा फ़ोन यूज़ करना है, तो आप सस्ता भी फ़ोन यूज़ कर सकते हो। इस तरह से भाई पैसा बचा सकते हो। और क्योंकि अब पैसा बचा लोगे आप, तो फिर आगे पैसा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पैसा, अपने 10 साल पैसा बचा लिए, तो भाई आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, इंश्योरेंस खरीद सकते हो, बैंक में एफडीज़ करा सकते हो। तो आपने इंडिया में जाके आराम से आगे की फ्यूचर की लाइफ कर सकते। टफ़ है लाइफ, 10 साल 15 साल 10 साल काम करना बहुत टफ़ है, लेकिन अगर आपने सेक्रीफाइस कर लिया तो आगे की आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत आराम से होगी। तो ये तरह काफ़ी लोग मैंने देखे हैं भाई, देखो बुरा मत मानना, काफ़ी लोग देखे हैं 10-15 साल विदेश में काम करते हैं, एक भी रुपया नहीं होता। कुछ लोग 5-6 साल काम करते हैं, बहुत सारा पैसा होता है, क्योंकि वो पैसा बचा के इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप कमा रहे हो, हर महीने 60 से 70% सेविंग्स करके इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। कहीं भी कोई भी तरीके हो सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।